पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो दबाव बनाया उसका असर दिखने लगा है। ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की कि वेनेजुएला पर हमलों का दूसरा चरण फिलहाल टाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला झुकता हुआ दिख रहा है। वहां की सरकार ने शांति के संकेत के तौर पर बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया है। अब आपको बता दें कि ट्रंप ने इस बड़ी जीत बताया है इसको और कहा है कि चेतावनी दी है, सुरक्षा के लिहाज से हमारे जहाज वहीं तैनात रहेंगे, ये कहा है। यानी अगर वेनेजुएला ने अपनी चाल बदली है तो हमला फिर शुरू हो सकता है। वेनेजुएला की इस स्थिति ने ट्रंप के हौसले बुलंद कर दिए हैं और अब उन्होंने अपना पूरा ध्यान मैक्सिको की तरफ मोड़ लिया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने मैक्सिको की स्थिति को दुखद बताया है। ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है कि आज मैक्सिको पर वहां की चुनी हुई सरकार का नहीं बल्कि खूंखार ड्रग कार्टेल्स का राज है। ट्रंप के आंकड़े डराने वाले हैं। उन्होंने दावा किया है कि मैक्सिको से आने वाली नशीली दवाएं हर साल 2.5 लाख से 3 लाख अमेरिकियों की जान ले रही है। यह किसी युद्ध में होने वाली मौतों से कहीं ज्यादा है। आखिर ट्रंप की इस जमीनी कार्रवाई का मतलब क्या है? हालांकि उन्होंने रणनीतिक जानकारी नहीं दी, लेकिन जानकारों का मानना है कि ट्रंप मैक्सिको के भीतर अमेरिकी विशेष बलों और खुफिया अधिकारियों को तैनात करना चाहते हैं। पिछले साल भी उन्होंने संकेत दिया था कि वो कार्टेल्स को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर उनके अड्डों पर मिसाइल स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। ट्रंप का तर्क सीधा है, अगर मैक्सिको अपने घर की सफाई नहीं कर सकता तो अमेरिका को अपने नागरिकों को बचाने के लिए सीमा पार करनी होगी। उन्होंने मैक्सिको की नई राष्ट्रपति को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि वे अपनी स्थिति सुधारें वरना अमेरिका हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। फिलहाल मैक्सिको चुप बैठने वालों में से नहीं दिख रहा है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति शीनबाम ने भी ट्रंप के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्रंप के अहंकार को चुनौती देते हुए कहा है कि अमेरिका किसी भी क्षेत्र का मालिक नहीं है। शीनबाम ने लैटिन अमेरिका के दर्दनाक इतिहास की याद दिलाई और जहां अमेरिकी दखलंदाजी ने लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ अस्थिरता और खून खराबा दिया है। अब स्थिति काफी पेचीदा हो गई है। एक तरफ ट्रंप है जो अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ मैक्सिको है जो अपनी आज़ादी और आत्मसम्मान के लिए लड़ने की बात कर रहा है। ट्रंप का प्लान केवल ड्रग रोकना नहीं है बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका को यह संदेश देना है कि अमेरिका इस क्षेत्र की इकलौती महाशक्ति है। आपको यह भी बता दें कि अगर अमेरिका बिना अनुमति मैक्सिको में सेना भेजता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। इससे न केवल मैक्सिको के साथ व्यापारिक रिश्ते खराब होंगे बल्कि पूरे दक्षिण अमेरिका में अमेरिका विरोधी लहर पैदा हो सकती है। ट्रंप के इस गुस्से के पीछे एक बड़ी वजह फेंटानाइल नामक ड्रग है। यह एक ऐसा जहर है जो अमेरिका की युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है। ट्रंप इसे एक राष्ट्रीय आपातकाल मान रहे हैं। राजनीतिक रूप से भी ट्रंप को पता है कि उनके मतदाता ड्रग्स और अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई चाहते हैं। वेनेजुएला में उनकी हालिया सफलता ने उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि बल प्रयोग से नतीजे मिलते हैं। क्या मैक्सिको ट्रंप के दबाव में आकर अपनी नीतियों को बदलेगा या क्या हम एक ऐसे सैन्य भिड़ंत देखने वाले हैं जो एक दशक की सबसे बड़ी त्रासदी बन सकती है? ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वेनेजुएला तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली फिल्म अभी बाकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।